नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरलिंक लैब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका NIST से रिलेटेड। जी हाँ, इंटरलिंक जो है NIST यानी US गवर्नमेंट एजेंसी है, उनके साथ वर्क कर रही है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है उनको। तो इस वीडियो में उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई प्राइवेट छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी जो US गवर्नमेंट एजेंसी है, बहुत ही रेपुटेड है। 1901 से ये चलता आ रहा है। तो क्यों लिस्ट किया है, क्या फ़ायदे हैं इनके, क्या है NIST, इस वीडियो में इसी चीज़ को लेकर हम क्विकली जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो पहली बार इंटरलिंक लैब के बारे में सुन रहे हैं या फिर इंटरलिंक नेटवर्क के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्री माइनिंग अभी एयर ड्रॉप चल रहा है, जो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। और फ्री बोल के इसमें जुड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ है। देखो, पाई नेटवर्क मैंने किया था 2020 में, लेकिन उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट है। फ्री बोल के नहीं कर रहा हूँ, उसका मिशन और विजन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ह्यूमन बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क बना रहा है, जो दुनिया का पहला और सबसे बहुत ही बड़ा आपका प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। क्योंकि इनका जो एम है, AI जनरेटेड जितने फेक्स है जो Web3 की दुनिया में आने वाली है और अभी भी चल रही है, उन चीज़ों से लड़ना है। इसलिए जो इसकी एंट्री होगी, आप लोगों की इस ऐप में जो एंट्री होगी, फेस वेरिफिकेशन के थ्रू होगी। आप लोगों को अपना फेस वेरिफिकेशन करवाना होगा, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन नेटवर्क बनाने जा रहा है। और ये ऐसे ही मतलब बस बोलचाल के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी 4 महीने के आसपास हो चुके हैं और आपका 22 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ भी जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि गूगल का स्टार्टअप फंडिंग, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है इनको। और इनका जो प्लानिंग है शेयर मार्केट में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर मार्केटिंग चल रही है, जहाँ पर 2026 तक पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो आपका एक्सचेंज में लिस्ट करने का इनका 2026 तक का प्लानिंग चल रहा है। ठीक है। और अभी रीसेंट की अगर बात करूं, तो इनका एक हांगकांग बेस्ड एक जो गेम बनाती है ऐसी कंपनी ने इनको एक डील दिया है, जहां पे इन्होंने जो अभी हम फ्री में माइन कर रहे हैं ना ITLG, वो आपका 500 मिलियन ITLG इनसे परचेज किया है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने के लिए। 50 करोड़ ITLG उन्होंने परचेज किया है, बताओ, कंपनी से, जहां हम अभी फ्री में उसको माइन कर रहे हैं। जिसका ये मतलब है कि फ्यूचर में जब भी इनकी लिस्टिंग होगी, जब भी इनका लॉन्च होगा, तब इसका वैल्यू डेफिनेटली मिलने जा रहा है। यहाँ तक उन्होंने 1 मिलियन USDT या सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं चल रही। बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी इनके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे हैं, मैं अलग अलग वीडियो में बताते आया हूँ। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं NIST पे, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक शेयर कर दिया है। उस लिंक के जरिए आप उसमें जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैंने एक वीडियो का जो लिंक है वो भी शेयर किया है, जहाँ पे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है, मैंने बहुत ईजी तरीके से उसमें समझाया है। तो उसको देख के आप साइन अप भी कर सकते हो। रेफरल कोड भी वहाँ शेयर किया हुआ है। रेफरल कोड आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसलिए बता रहा, क्योंकि रेफरल कोड एंटर करने के बाद ही आपका खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा। और उसके बाद आपको वो 1000 जो फ्री टोकन है वो भी आपको मिलेगा। और साथ में 0.5 का HHP जो स्पीड, माइनिंग स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, जो है आपका NIST। जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये एक अमेरिकी एक सरकारी एजेंसी है। ठीक है। ये एजेंसी दुनिया भर के जितने टेक्नोलॉजी सिस्टम्स होते हैं या फिर AI मॉडल्स होते हैं, उनकी जांच करता है और उनका मतलब एक मूल्यांकन करता है कि भैया कैसा स्टैंडर्ड में मेंटेन है कि नहीं, उस स्टैंडर्ड लेवल का है कि नहीं, उन चीज़ों को वो देखता है। और इन्हीं का एक प्रोडक्ट है, जैसे जो एक चीज़ का जाँच करता है, जो है आपका जिसको बोलते हैं फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, FRTE। जी हाँ। तो इसी के तहत वो करता क्या है कि NIST अलग अलग कंपनियों के जितने फेस रिकग्निशन सिस्टम को टेस्ट करता है कि वो कितने एक्यूरेट है और कितना जल्दी काम करती है। इसमें कोई बायसनेस तो नहीं है। तो ये सिर्फ कागज़ों पे जांच नहीं करता ऐसे हवा में। NIST खुद लैब में इसको टेस्ट करता है, फिर जो मॉडल उनके मापदंडों पे, उनके स्टैंडर्ड को मैच करता है, तब जाके उनको अपने वेबसाइट पे पब्लिकली उनको क्या करते हैं, उनको लिस्ट कर देता था। इसी में आपका, मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरलिंक भी आता है। तो इंटरलिंक का इन्होंने ये रिपोर्ट कार्ड है, उन्होंने पूरा वेबसाइट पे, उनके वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने उसका जो पूरा टेस्ट का रिपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब उसको उस टेस्ट रिपोर्ट को, तो भाई हर चीज़ को समझना आसान नहीं है, तो सिंपल तरीका मैंने कैसे समझा था, मैंने बस क्या किया, उस रिपोर्ट को लिया और ChatGPT में डाल दिया। बोला कि भाई साहब, मेरे को एकदम सरल भाषा में समझा दो, ये क्या रिपोर्ट बता क्या आ रहा है, इतना अगरम बगरम जो डायग्राम बना पड़ा। ये तो बस मैंने एक पार्ट दिखा दिया, बहुत पूरा लंबा रिपोर्ट है, तो भाई है क्या। तो बड़े आसान तरीके से मुझे ChatGPT ने समझा दिया कि हाँ, ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है।
इसका मतलब क्या है कि जो एआई जो मॉडल है इंटरलिंक का, जो उन्होंने एल्गोरिदम दिया था उनको कंपनी को, एनआईएसटी को, वो एक्यूरेसी, स्पीड और प्राइवेसी के मामले में उनके पास हो चुकी है, इंटरनेशनल लेवल का बन चुका है। इंटरनेशनल लेवल जो उनका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को उन्होंने मेंटेन किया है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, हम आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। इन्होंने उस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। तो एनआईएसटी ने 6 बड़े रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स पर इनका परफॉर्मेंस को जांच किया गया, और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनको टेस्ट किया गया था। पहला है आपका FMR यानी फॉल्स मैच रेट, यानी जब दो अलग अलग लोगों की गलती से एक जैसा समझ लिया जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है कि हो सकता है ना, कभी कभार क्या होता है कि वो लोग टेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत अलग अलग लोग ना सिमिलर भी दिखते हैं, तो उनको टेस्ट कराया गया है कि ऐसा तो नहीं है सॉफ्टवेयर, इनका जो एल्गोरिदम है, जो इन्होंने कुछ भी आके बना दिया और टेस्ट करवा रहे हैं, तो वो टेस्ट करता है कि भैया थोड़ा बहुत दो लोग हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर जैसा है, उनको चेक करवाते हैं कि वो सही से पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, कि अलग अलग लोग हैं। तो उसको उस टेस्ट में भी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पास हुआ, ये नहीं कि एकदम जैसे तैसे, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के साथ पास किया, उनको सही से पकड़ में आ रहा है। फिर दूसरा टेस्ट किया कि फॉल्स जो आपका नॉन मैच रेट है, यानी आपका FNMR, जब एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग फ़ोटो को अलग समझ लिया जाए, यानी इस तरह की गलतियां भी जो बहुत सारी कंपनियों के जो, क्योंकि देखो फेस रिकग्निशन ऐसा कोई बड़ा फॉर्मूला, कोई नया चीज़ तो नहीं आया ना, बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो इंटरलिंक कर रहा है, क्योंकि उनका पूरा प्रोजेक्ट ही इसी पे बेस है। तो सोच के देखो, इसलिए बड़े बड़े लेवल पर यह गया हुआ है, बड़े लेवल पर वहाँ पर जाँच करवाया हुआ है। तो आप सोच के देखो, अब एक ही आदमी है, हो सकता है उसका अलग अलग दो फोटो हो, उसमें अलग दिख रहा हो, उसमें अलग दिख रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना, अलग अलग तरीके से रूप में आ जाते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लिया, कभी कुछ हेयर कट चेंज कर लिया, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस कर दिए, उसके बाद भी वो सही से पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, उन चीज़ों को भी वहाँ पे टेस्ट किया गया, उसमें भी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड में ये पास हुआ। और इतना ही नहीं है, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जुड़वा बच्चों का प्रॉब्लम होता है, आपको पता है ना, तो जुड़वा बच्चों में भी भाई बच्चे तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन है तो अलग अलग इंसान, तो इसलिए उनको भी पकड़ पाना आसान होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को पास करवाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया, क्योंकि बहुत लोग डाउट करते ना, अरे भाई फेस वेरिफिकेशन कर रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भाई, जब इतने बड़े लेवल पे जाके चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका बस एक फेस को चोरी करने के लिए तो नहीं आ रहा होगा ना? अगर फेस को चोरी करने के लिए भी आ रहा होगा तो इतने बड़े लेवल पर जाके चीज़ों को लिस्ट नहीं करवाएगा। तो वो चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेन पर्पस वो है। चलो अब ये सब कर लिया, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके मायने क्या है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब NIST के साथ लिस्टिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर्टिफाइड एक्यूरेसी एंड स्पीड में आ चुका है, यानी इंटरलिंक का जो एल्गोरिदम है अल्ट्रा फास्ट है, हाईली एक्यूरेट है, और यहाँ तक कि एक जैसे दिखने वाले चेहरे भी पहचान सकते हैं, और यही वजह है कि NIST की मान्यता इसको मिल गई है। ठीक है, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस का जो पालन कर रहा है ये लोग, NIST का अप्रूवल ये भी दिखाता है कि इंटरलिंक का जो सिस्टम है डेमोग्राफिक फेयरनेस, आइडेंटिटी बायस और डीप फेक जैसे खतरों से लड़ने के लिए तैयार है, यानी इसमें वो कैपेबिलिटी है। और आपका एंटरप्राइज ग्रेड ट्रस्ट, मतलब NIST की जो रिपोर्ट पर दुनिया की सरकारें, बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां भरोसा करती है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई NIST में लिस्टेड है, NIST में हमने वहाँ का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि इसका जो वैल्यू है कितना ज़्यादा होगा। लोग पूछते हैं कि भाई गूगल ने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, हवा में चीज़ें चल रही है क्या? नहीं, हवा में चीज़ें नहीं चल रही है। इतने चीज़ें वो करके ही ये कंपनी वायरल हो रही है, इतने चीज़ें करने के बाद ही इनको बड़ी बड़ी कंपनियाँ फंडिंग कर रही है, ऐसी हवा में बातें नहीं हो रही है। बाकी कंपनी का को सक्सेस होना नहीं होना वो अलग बात है। मेन चीज़ क्या है कि हमको फोकस क्या करना है, हमको इनका मिशन, विजन और फेयरनेस। मिशन विजन भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें भी अगर फेयरनेस ना हो, सही तरीके से चीज़ें ना चल रहा हो, तो उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो हम सबसे ज़्यादा यही सब कर सकते हैं ना, हम चेक कर सकते हैं कि मिशन कैसा है, विजन कैसा है, सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बस इतना कर सकते हैं और साथ दे सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री है, ठीक है, साथ देते हैं। बाकी क्या होगा, दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, जनवरी फरवरी में लॉन्च हो रहा है, बोल तो दिया, थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, क्या पता इनकम ज़्यादा हो, कम हो या ना हो, ये बात की बात है। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट को जब भी हम जुड़ते हैं, कोई भी चीज़ में हम जब भी इन्वॉल्व होते हैं, मेन चीज़ है मिशन, विजन और फेयरनेस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा मिशन, विजन और फेयरनेस, जो ये 3 शब्द हैं, उनका इस्तेमाल करता हूँ।
ठीक है दोस्तों, फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्टिव रहोगे। जो लोग जुड़ चुके हैं अपनी टीम को भी एक्टिव बनाइए, इसको जितना हो सके माइन कीजिए, क्योंकि यही मौका है। फिर धीरे धीरे इसको स्लो कर देंगे और उसके बाद फिर कम मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि मौका छूट गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।